कभी कभी जिंदगी किसी को इतनी चुपचाप तोड़ती है कि बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से सब खत्म हो चुका होता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हर रोज मुस्कुराता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि रोने की इजाजत नहीं थी। नाम था रघु। रघु एक बेहद साधारण परिवार से था। पिता नहीं थे, बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए। माँ एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करती थी। हर दिन की शुरुआत चाय के साथ नहीं, संघर्ष के साथ होती थी। स्कूल में बच्चे हंसते थे, तेरे जूते तो फटे हैं, तू रोज एक ही शर्ट पहनता है। क्लास में सबके पास ब्रांडेड पेन होते थे, रघु के पास सिर्फ एक, वो भी उधार का। पर फिर भी वो पढ़ता था, क्योंकि उसे यकीन था, अगर हालातों ने मुझे गिराया है तो मेहनत मुझे उठा सकती है। एक बार 10वीं क्लास में एक बच्चा बोला, तेरी माँ सफाई करती है स्कूल में, शर्म नहीं आती? रघु की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो घर गया और माँ से एक ही सवाल पूछा, माँ क्या गरीबी गुनाह है? माँ बोली, नहीं बेटा, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान को खो देना गुनाह है। उस रात रघु ने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिख दी, कुछ बनकर दिखाना है ताकि माँ की मेहनत की कोई कीमत चुकाई जा सके। 12वीं की परीक्षा नजदीक थी। घर में बिजली नहीं थी, किताबें उधार थीं, भूख से आंखें जल रही थीं, लेकिन रघु पढ़ रहा था। एक रात जब माँ अस्पताल में थी और दवाइयों के पैसे नहीं थे, रघु ने वो किया जो शायद कोई भी कर सकता था। उसने एक खत लिखा, माँ माफ करना, मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होता। जब भी कोशिश करता हूं, दुनिया मुझे पीछे खींच लेती है। अगर मैं चला जाऊं तो शायद एक पेट कम होगा, एक बोझ कम होगा। माँ, अगला जन्म मिले तो मुझे फिर से अपना बेटा बनाना, लेकिन इस बार मुझे जरा कम तोड़ना। उसने खत तकिए के नीचे रखा और छत की कुंडी से रस्सी बांध ली। जैसे ही रघु कुर्सी पर चढ़ा, दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे से खोला, बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरा झुर्रीदार, पर आंखें चमकती हुई। बोला, बेटा पानी मिलेगा? रघु चौंका, पर हां कहा। बूढ़े ने कमरे में आकर पानी पिया और अचानक कहा, यह खत क्या है बेटा? कोई जाने से पहले इतना दुख क्यों छोड़ रहा है? रघु चौंक गया। आपने कैसे देखा? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तेरे भविष्य से आया हूं, तुझे बताने कि तू मर गया तो क्या क्या मर जाएगा। बूढ़े ने रघु का हाथ पकड़ा। आंखें बंद कर और देख 10 साल बाद की तस्वीर। रघु ने आंखें बंद की। उसने देखा, उसकी मां अस्पताल के बाहर बैठी हैं, खाली हाथ, कंधे पर चादर है, लेकिन दिल में दर्द। पास से एक डॉक्टर कहता है, अगर उसका बेटा जिंदा होता तो शायद इलाज हो जाता। उसके स्कूल में प्रिंसिपल कह रहे हैं, एक बच्चा था जो बहुत होशियार था, पर वक्त ने उसे निगल लिया। फिर कब्र का सीन, एक बोर्ड, रघु एक अधूरी कहानी। बूढ़े ने कहा, अब देख, अगर तू रुक गया होता तो क्या होता? रघु ने आंखें बंद की। अब वो खुद को देखता है एक ऑफिस में, कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख का प्रोजेक्ट। मां मुस्कुरा रही हैं, उनका इलाज हो चुका है। अखबार में हेडलाइन, फुटपाथ से फाउंडर तक रघु की प्रेरक कहानी। और इंटरव्यू में रघु कह रहा है, बस एक रात थी जब रुकने का मन किया था, और उसी रात मैंने तय किया, अब बस जीतना है। रघु ने आंखें खोली। बूढ़ा गायब था, पर अब उसकी रगों में आग दौड़ रही थी। उसने खत चलाया, रस्सी काटी और एक नई लाइन दीवार पर लिखी, तू हारा नहीं है, तू सिर्फ थका है, अब उठ और चल। अब रघु हर दिन सुबह 5 बजे उठता, दिन में काम करता, रात में पढ़ाई, चाय की दुकान पर पगार ली और इंटरनेट कैफे में फ्री कोडिंग सीखी। 6 महीने में एक वेबसाइट बनाई। 1 साल में फ्रीलांसिंग शुरू हुई। 2 साल में अपनी मां को बिस्तर से उठते देखा, क्योंकि अब दवाइयां थीं, इलाज था, पैसा था। 3 साल में खुद की कंपनी खोल दी। 5 साल बाद रघु एक कॉलेज के मंच पर खड़ा था। हजारों छात्र तालियां बजा रहे थे और रघु बोल रहा था, एक रात थी जब मैंने खुद को खत में खत्म कर दिया था। लेकिन उसी रात एक बूढ़ा आया और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, अगर तू मर गया तो तेरा सपना कौन जिएगा? मैं नहीं जानता वो कौन था, लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूं तो उसी वजह से, क्योंकि उस रात मैंने सिर्फ मौत नहीं छोड़ी थी,
मैंने जिंदगी चुन ली थी। अगर तुम भी किसी रात थक जाओ तो खत मत लिखना, बस एक दिन रुक जाना, क्योंकि जो एक रात रुक गया वो पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कभी आपने भी ऐसा महसूस किया हो कि अब बस और नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना कि क्या आप भी कभी जिंदगी से थक चुके हैं। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज भी चुपचाप टूटा हुआ है। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर उस दिल तक पहुंचना चाहते हैं जो टूटा है पर हारना नहीं चाहता। आपका एक लाइक, एक कमेंट